नमस्कार। हिंदी वर्ग में आपका तहे दिल से स्वागत। छात्रों, आज हम कविता 9वीं वरदान मांगूंगा नहीं देखने वाले हैं। कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। परिचय: जन्म 5 अगस्त 1915 उन्नाव में, मृत्यु 26 नवंबर 2002। परिचय: जनकवि शिवमंगल सिंह सुमन जी प्रगतिवादी कविता के स्तंभ थे। उनकी कविताओं में जन कल्याण, प्रेम, इंसानी जुड़ाव, रचनात्मक विद्रोह के स्वर मुख्य रूप से मुखरित हुए हैं। पद्य संबंधित: वरदान मांगूंगा नहीं यह गीत है। स्वर, पद, ताल से युक्त गान ही गीत होता है। इसमें एक मुखड़ा तथा कुछ अंतरे होते हैं। प्रत्येक अंतर के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है। गीत गेय होता है, मतलब गा सकते हैं। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वाभिमान से जीने, सुख दुख में समभाव रखने एवं कर्तव्य पथ पर डटे रहने के लिए हमें प्रेरित किया है। छात्रों, अभी मैं कविता का वाचन करूंगी। वरदान मांगूंगा नहीं। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख में लूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही। वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता न अब मेरी छो, तुम ही महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। छात्रों, अभी मैं दो दो पंक्तियों का अर्थ समझाने वाली हूँ। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख में लूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। कवि स्वाभिमानी है, अतः वह ईश्वर से दया की भीख नहीं मांगना चाहते। उनके लिए हार विराम की भांति है और जीवन महासंग्राम है। अतः जीवन रूपी महासंग्राम पर आने वाले दुख एवं संघर्षों से वह भयभीत नहीं होंगे। वह तिल तिल मिटेंगे, यानी जब तक शरीर में प्राण है तब तक वह संघर्षों का सामना करेंगे, परंतु संघर्षों से बाहर निकलने के लिए वह ईश्वर से दया की भीख नहीं मांगेंगे। उन्हें ईश्वर से किसी भी प्रकार के वरदान की चाह नहीं है। छात्रों, इसमें आए हुए शब्दार्थ देखते हैं। विराम यानी आराम, महासंग्राम यानी बड़ा युद्ध। इसमें आया हुआ मुहावरा तिल तिल मिटना, मतलब धीरे धीरे समाप्त होना। विलोम है कुछ: सुख विरुद्धार्थ दुख, हार विरुद्धार्थ जीत, वरदान विरुद्धार्थ अभिशाप, अपने विरुद्धार्थ पराये। आगे की पंक्तियां देखते हैं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। जीवन सुख दुख का खेल है। सुख पल भर के लिए मनुष्य के जीवन में आ जाते हैं और फिर
उस सुख की सुखद स्मृति में मनुष्य खो जाता है। सुखद स्मृति पल भर के लिए मनुष्य को उल्लासित करती है। अतः कवि कहते हैं कि सुखद स्मृति पल भर के लिए होती है, वह दुख रूपी खंडहरों के लिए होती है। इसलिए कवि को विश्व की संपत्ति की चाह नहीं है, उसे विश्व की संपत्ति चाहिए। ऐसा वरदान वह ईश्वर से नहीं मांगना चाहते। शब्दार्थ देखते हैं। स्मृति यानी यादें, खंडहर यानी भग्नावशेष, विश्व यानी जग। बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की ओर। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। छात्रों, कवि कहते हैं जीवन हार जीत का खेल है। कवि जीवन में आने वाली हर स्थिति में अपना संयम बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए वह हार जीत में भयभीत नहीं होना चाहते। वह सुख दुख में समभाव रखना चाहते हैं। संघर्ष के पथ में जो कुछ मिले उसे अपना मानकर वह आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन ईश्वर से वरदान नहीं मांगेंगे। छात्रों, इसमें आए हुए शब्दार्थ पथ यानी रास्ता यानी मार्ग। बढ़ते हैं दूसरे अंतरे की ओर। लघुता न अब मेरी छो, तुम ही महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। छात्रों, कवि अपने आप को बहुत ही लघु यानी छोटा मानते हैं। आखिर ईश्वर के सामने सभी लघु ही होते हैं। ईश्वर महान होता है। इस तथ्य को स्वीकार कर कवि कहते हैं, हे ईश्वर, मेरी लघुता को छूने का प्रयास मत करो, यानी मेरे दुख दर्द दूर करने का विचार तू त्याग दे। इस संसार में तुम सबसे श्रेष्ठ हो, अतः तुम महान बने रहो। मैं अपने हृदय में निर्मित वेदना को व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, और उसे मेरे हृदय से निकालने के लिए मैं तुमसे वरदान भी नहीं मांगूंगा। छात्रों, शब्दार्थ देखते हैं। लघुता यानी छोटापन, हृदय यानी उर, वेदना यानी पीड़ा यानी व्यथा। बढ़ते हैं आगे के अंतरा की ओर। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। छात्रों, कवि कहते हैं, हे ईश्वर, तू मेरी जितनी परीक्षाएं लेना चाहता है उतनी परीक्षा ले ले। तुम जितना अधिक ताप मेरे हृदय को पहुंचाना चाहते हो उतना पहुंचाओ, या तुम मुझे श्राप दो, किंतु मैं अपने कर्तव्य पथ पर अड़िग रहूंगा। आने वाले संकटों, दुखों व विपरीत परिस्थितियों का सामना करूंगा, लेकिन संकटों से उबारने के लिए तुमसे वरदान हरगिज नहीं मांगूंगा। इस तरह कवि जीवन में आने वाले संघर्षों को अपने आत्मविश्वास, प्रयास व परिश्रम द्वारा दूर करने की सलाह देते हैं। छात्रों, इसमें आए हुए शब्दार्थ हैं ताप यानी गर्मी, अभिशाप यानी श्राप। इस प्रकार हमने आज यह कविता पढ़ी है। छात्रों, नीचे दिया गया स्वाध्याय अपने कापियों में लिखना है। धन्यवाद।